डॉक्टर साहब कि हम लोग नहीं जानते हैं ऐसी चीजों के बारे में। कहाँ पे कमी रह गई थी हमारे एजुकेटर्स में? Because nobody is there to write it in that book. In our history book, it should be written about. Do you have a single line? आपने भी नहीं पढ़ी उसका नहीं मतलब? पता है। अब मुझे बताइए, आपके बच्चों ने नहीं पढ़ी है। I would like to appeal to the education minister and अब हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ to look into this matter and see it if we can change it. We can balance it. I'm not saying we should not know about Mughals, but balance it out. Know about our kings also. They were great too. Bring it in front of everybody. Our children would like to know about Maharana Pratap. Did you get asked at home that why aren't you doing Akbar? Why aren't you doing Tipu Sultan? Why are you doing this film, Prithviraj ke ऊपर? See, I will tell you, like my son, he knows about British Empire. He knows about Mughals because he studied, but he didn't know about Samrat Prithviraj Chauhan. He asked me, who's he? Unfortunately, हमारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ 2 या 3 लाइनें लिखी हुई हैं हिस्ट्री की किताब में। बाकी सारी चीज़ों के ऊपर लिखी हुई है, जो इन्वेडर्स के ऊपर लिखी हुई है, लेकिन हमारे खुद के जो कल्चर है, हमारे जो खुद के महाराजा हैं, राजा हैं, उनके बारे में 2-2, 3-3 अक्षर लाइनें लिखी हुई हैं। लेकिन हम पृथ्वीराज के ऊपर नहीं जा रहे। There is a whole paragraph on Akbar's policies, but there is no policy, there is no line about him. और बट हिस्टोरिकली भी तो किसी ने लिखा नहीं ना, इट्स ओनली कविताओं के ऊपर बेस्ड है। कारण है कि आपकी फिल्म भी कविता के ऊपर बेस्ड है ना। मैं उसका एक कारण देता हूँ कि 1947 के बाद जिन लोगों के जिम्मे भारत का इतिहास लिखना आया, उन लोगों ने बहुत ही सिलेक्टिवली भारत के गौरवशाली इतिहास को बाहर किया और हमको ये सिखाया कि हम सभ्य नहीं थे। हमारे पास सभ्यता के विकास के कोई ऐसे, चाहे वो, जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जब तक हड़प्पा का एक्सकवेशन नहीं हुआ था तब तक लोग यही मानते थे कि हम लकड़ी के घर बनाते हैं। जब हड़प्पा का एक्सकवेशन हुआ तो पता चला हम ईंटों के भी घर बनाना जानते थे। और हम जब धोलावीरा रोड्स बना सकते हैं। और जब धोलावीरा का एक्सकवेशन हुआ तो उसमें एक और सरप्राइज था कि अरे पत्थरों में भी काम करना जानते हैं। तो अधिकतर जिन लोगों को इतिहास लिखने की जिम्मेदारी दी गई थी, उनका शायद भारत के प्रति बहुत प्रेम नहीं था। इसलिए जैसे 5000 सालों के इतिहास में से आप 300 वर्ष का इतिहास पढ़ाते हैं, बाकी का कहाँ चला गया? अनुपात भी अगर आप देखें, बाकी का कहाँ चला गया? चाणक्य को एक पुस्तक है जिसमें लिखा जाता है कि ही वॉज अ ब्राह्मण फॉक्स, वेयर इज द नेसेसिटी ऑफ मेंशनिंग हिज वर्ण एंड ब्राह्मण फॉक्स द पर्सन हु हैज रिटन अर्थशास्त्र, जो दुनिया में एक एडमिनिस्ट्रेशन पर श्रेष्ठ किताब मानी जाती है। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जो भारत का स्वाभिमान है, उसके लिए कोई कहता है कि वो तो पहाड़ी चूहा है और आप इस बात को बढ़ावा देते हैं कि वो पहाड़ी चूहा है। महाराणा प्रताप के बारे में जब भी बात करते हैं तो आप इस बात को भुला देने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अकबर का विरोध करें। अकबर को महान कहने वाला व्यक्ति कौन है? मैं कई बार लोगों से कहता हूँ तो विंसेंट स्मिथ है। उसने एक नैरेटिव गढ़ा, उसने एक लिखा और वो नैरेटिव लोगों ने लैप कर लिया। लेकिन अगर आप राणा का त्याग देखें तो वो बहुत बड़ा है। आप राणा प्रताप यू वांट टू प्ले नेक्स्ट? वो मुझे नहीं पता। क्योंकि आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि हिंदू नेशनलिज्म, मैं उसको कल्चरल नेशनलिज्म भी कहता हूँ। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन रिवाइवल ऑफ हिंदू नेशनलिज्म और cultural nationalism, because the character of this nation is Hindu, and when I say Hindu, it means culture.